Hello student, once again you are most welcome in my Scatter Knowledge channel जिसमें आपको मैथ से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कराते हैं। इसमें हम आज करा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट 16 जिसके पहली क्लास में आपको हम 1 से लेकर 15 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज कराने वाले उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से लेकर के 30 तक। देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन है किसी घनाभ से मतलब होता है क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो है वो 6, 5 और 4 में है और उसका संपूर्ण पृष्ठ हमको ये गिवन है वर्ग सेंटीमीटर। उसकी लंबाई चौड़ाई होगी क्या, मतलब लंबाई। अब जैसे आप या तो आप सॉल्व करिएगा एक बेसिक मेथड से। मान लीजिए उसकी लंबा लेंथ को 6x मान लें, ब्रेड्थ को 5x मान लें और हाइट को 4x मान लें। फिर इसका जो टोटल एरिया निकालने का, टोटल सरफेस एरिया निकालने का रिलेशन होता है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, उसका यूज करें। फिर आप x की वैल्यू मिलेगी, आपको x की वैल्यू वापस यहाँ पुट करेंगे जाके, तब आपको ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वो जो भी वैल्यू है पता चल जाएगी। दूसरा तरीका एक ये है कि अगर जो भी इसकी लेंथ है वो 6 किससे डिविजिबल होगी, और इसमें एक ही ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। 20, 38, 36, 22 में केवल 36 ही 6 से डिविजिबल है, और जो इसकी विड्थ है वो 5 से डिविजिबल होगी और जो इसकी हाइट है वो 4 से डिविजिबल होगी। और आप देखिएगा इसमें भी कोई नंबर 4 से डिविजिबल एक के अलावा है ही नहीं। इसमें विड्थ में दो नंबर 5 से डिविजिबल थे, तो तीनों हमें मैच होने चाहिए, तो तीनों मैच इसी में तो हो रहे हैं। ये नंबर 6 से डिविजिबल है, ये 5 से है और ये 4 से, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी। तो इस प्रकार से आप कंपटीशन में इसको करें, बेसिक मेथड से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 16 क्वेश्चन है किसी संख्या का 35% 580 है तो संख्या का 70% क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते, कोई भी नंबर आप मान लीजिएगा, कोई भी नंबर आप लेट कर लें। जैसे नंबर मान लीजिए एक्स रहा होगा और एक्स का 35% 580 है, 580। तो हम क्या करें, पहले इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू निकलेगा जाके एक तरीके से 580 इंटू 100 अपॉन 35। अब वो कह रहे इसी नंबर का हमें 70% बताइएगा। अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, अब आप इसका 70% बता दीजिएगा। ये पूछा गया आपसे, तो 100 से तो 100 ये कैंसिल हो गई, ये से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 6 2 जा 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10 1 11, यानी वही नंबर उसका जो 70% होगा 1160 होगा, 1160। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन सी विधि सुनो, देखो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो लैब विधि होती है, प्रयोगशाला मेथड होता है, वो देखना, सुनना और समझने के सिद्धांत पर आधारित होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोई छात्र 5050 को 550 लिख देता है, तो इसका क्या अर्थ है। जब कोई स्टूडेंट 5050 को 550 लिखता है तो इसका मतलब है उसको प्लेस वैल्यू की जो है नॉलेज नहीं है। अगर आप 5050 को 550 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्लेस वैल्यू की नॉलेज नहीं है, स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है कि सुधीर ने एक किताब को इसके मूल्य के 9/10 के में खरीदी है, तो विक्रय मूल्य से फिर 8% उसने फायदा लेकर उसको बेच दिया, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ। आप ये मान के चलिएगा, अगर आपने किसी चीज पर 100% विक्रय मूल्य है, 100 रुपए किसी चीज का विक्रय मूल्य है, तो आपने 100 का 9/10 90 हो जाएगा। तो उस किताब को आपने 100 रुपए की चीज को खरीद लिया आपने 90 रुपए में, चीज थी 100 रुपए की, आपने खरीद लिया 90। अब वो कह रहे जो हमने जो विक्रय मूल्य उसका पड़ा था 100, उसी पर हमने 8% का फायदा ले लिया। इसका मतलब आपने बेची कितने की, बेच दिया आपने 108 की। 100 रुपए की चीज 90 में खरीदी है और फिर आपने 108 रुपए की बेच दी, तो सीधा सीधा आपको तो फायदा 18 रुपए का हो रहा है। आपको सीधा सीधा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने, जब आपने 90 रुपए किसी बिजनेस में लगाए हैं और 18 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। जब 90 लगाए तो 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगर आपने 100 लगाए होते तो आपको 20% का प्रॉफिट होता। ये 18/90 हो जाएगी 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो आपने उस किताब पर 20% का प्रॉफिट ले लिया। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो अब आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। साइड स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 400 को जब हम 20 से डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 400 को 4 से भाग करेंगे 400 रह जाएगा, √3 अपनी जगह सेफ है। नेक्स्ट है, ये दो वृत्तों की परिधियां दी गई हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। अगर यहाँ पर हमको रेडियस गिवन होती, रेडियस का रेशियो और उसकी सरकमफ्रेंस का रेशियो हमेशा सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको यहाँ पर परिधि की जगह वो रेडियस कह देते त्रिज्याएं, तब भी आपको इसका स्क्वायर करके एरिया बताना पड़ता। और अगर उन्होंने सरकमफ्रेंस में जो रेशियो गिवन है तब भी आपको इनका स्क्वायर करके इसका एरिया बताना पड़ेगा। तो एरिया हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, 3 क्रमांक संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो बीच की संख्या है कौन सी। हमसे ये कहा जा रहा है कोई भी 3 नंबर है हमारे पास, जैसे मतलब कंसेक्यूटिव नंबर है एक्स प्लस, एक तो एक्स हो गया, दूसरा होगा एक्स प्लस 1 और तीसरा होगा एक्स प्लस 2। तो जिनका जो एडिशन आएगा जाके वो हो जाएगा 3x प्लस 3। अब ये कह रहे अगर इसमें से बीच का नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो 332 बचता है। आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ये 3x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये x से इससे कम हो जाएगा तो ये बचेगा 2x, और 3 से ये 1 कम हो जाएगा तो ये भी बचेगा 2x इज इक्वल टू 332। तो इस पूरे को 2 से ही डिवाइड कर दीजिएगा। इस पूरे को जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा जाकर के x प्लस 1 इज इक्वल टू 166। हमसे x प्लस 1 ही पूछा गया, बीच की संख्या है कौन सी। डायरेक्टली x प्लस 1 की वैल्यू निकल आई 166। इस प्रकार से इसे कर सकते थे। तो आंसर हो जाएगा 166। नेक्स्ट है, सलमान ने साड़ियों की सेल से 25% की छूट पर, जिस पर एमआरपी 600 पड़ी थी, जैसे कोई साड़ी जिस पर एमआरपी 600 पड़ा हुआ है और आपको 25% का डिडक्शन मिल रहा है तो आपको पे कितना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, 25 का 150, 600 रुपये की साड़ी वापस 150 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा, आपको 450 रुपये पे करने पड़ेंगे। संश्लेषण विधि के निम्न में से कौन सी पद है। समस्या के आधार का ज्ञान, समस्या का ज्ञान या समस्या का हल, ये सभी आ जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, दो संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, 99। यहाँ पर ये कहा गया 10 मीटर कपड़े का मूल्य 180 रुपये है। 10 मीटर कपड़े का मूल्य 180 रुपये, यहाँ प्रति गलत लिखा हुआ है। यानी 10 मीटर अगर आपने कपड़ा खरीदा तो 180 रुपये पे की। अब वो कह रही अगर हमने 20 मीटर खरीदा होता तो इसका दूना कर दीजिएगा। इधर ये कपड़ा दूना हो रहा है, इधर अमाउंट दूना कर दीजिएगा। तो 360। किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% छूट देने के बाद भी आपको 10% का लाभ हो जाए। अब इस सवाल को आप समझिएगा। जैसे हमसे पूछा जा रहा है किसी चीज, अगर मान लीजिएगा वह चीज हम खरीद के लाए होंगे 100 रुपए की, और 100 रुपये हमने x% बढ़ा देते हैं। x% का मतलब हो जाएगा कि जो x तो रहेगी कीमत उसकी 100 तो रहेगी, और x% हमें बढ़ाना है तो 100 का x% जब हम बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट x ही तो बढ़ेगा जाकर के। और इस पर हमने क्या किया, 20% का प्रॉफिट मतलब डिडक्शन दे रहे हैं, आपको छूट दे रहे हैं 20%। 20% छूट का मतलब है आपको 80/100 की बेच रहे हैं, और फिर भी हमने 100 रुपए की चीज पर लाभ कितना ले रहे हैं, हमारी जेब में आ रहे हैं 110। 10% का लाभ ले रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा, 100 रुपए की चीज है, हमने x% उस पर बढ़ा दिया तो 100 का x%, 100 इंटू x/100 हो जाएगा। अब इसी को हमने 20% की डिडक्शन दे दिया, इन 20% की छूट का मतलब है 80/100 की बेच रहे हैं, फिर भी आपको 110 रुपये मिल रहे हैं। 10% का प्रॉफिट का मतलब फिर भी आपको 110 रुपये मिल रहे हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे पास बचा हुआ 100 प्लस x, और यहाँ है हमारा 8/10 इज इक्वल टू 110। 100 प्लस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा जाकर के 1100/8। ठीक, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो ये सीधे सीधे 100 उधर चले जाएंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे डायरेक्ट ही जब, तो ये हो जाएगा 800/8 यानी 300। 300 को आप 8 से भाग कर दीजिएगा। 8 3 24, 6 बच गए, 8 7 56,
4 बच गए, 8 पंचे 40, यानी आप 37.5% उस पर बढ़ा के अगर लिखते हैं तो आपको 20% डिडक्शन देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट होगा। तो 37.5 आप उस पर बढ़ा के लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाए और उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। जैसे किसी चीज की कीमत जब मार्केट में कम हो जाती है तो बिक्री बढ़ जाती है, तो उसकी बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत बढ़ गई। जब आपसे ऐसा कहा जाए, जैसे यहाँ पर ये कह देते हैं एक ट्रायंगल, वो रेक्टेंगल है जिसकी हमने साइड को कुछ बढ़ा दिया है कुछ परसेंट, और लेंथ को, उसकी एक लेंथ को कुछ बढ़ा दिया, विड्थ को कुछ कम कर दिया, फिर भी उसके एरिया पर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। एक रिलेशन आप सीखें, वो होता है m+n+mn/100। इसका यूज करते हुए आप कर सकते। अब कह रहे हैं कि इसकी जो कीमत है उसमें हमने 20% की कमी कर दी, कमी को माइनस से करेंगे तो बिक्री बढ़ जाती है 80%। और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइनली आएगा नेगेटिव। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 और बटे 100, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास माइनस के हैं 36 और प्लस के हैं 80। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जाकर के 44 पॉजिटिव आ रहा है, तो लिहाजा उसकी बिक्री में वास्तव में तो 44% की वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट हो जाता है। उसकी सेलिंग में 44% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। 44, यदि किसी संख्या के 3 गुने और 7 गुने का अंतर, 3 गुने 7 गुने का अंतर मतलब 7x-3x इज इक्वल टू 36 है, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू सीधा सीधा 9। किसी संख्या के 7 गुने और 3 गुने का अंतर होता है 9। तो इस सेट में हमने आपको प्रैक्टिस सेट 16 के इन एक तरीके से मॉडल पेपर, इसके क्वेश्चन 16 से 30 तक करवाए। आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।